Hello, good morning to all of you. Today we are going to read 8th class, chapter 5th poem The Schoolboy. It is composed by William Blake. In this poem, we will know about the child who is very happy, but there is some reason he is not feeling happy. We will know the reason why is not he happy. Let's read this poem. The Schoolboy. I love to rise in a summer morn, when the bird sings on every tree, the distant huntsman winds his horn, and the skylark sings with me. Oh, what sweet company! I love to rise, poet is saying. This is a summer season, and summer season days are very hot, but in the morning it is very cold. So poet wants to get up early in the morning. So he says that he wants to get up early in the morning. When the bird sings on every tree, at that time birds are very happy. Birds also feels very happiness in the morning time, so they sing a song on the trees. सुबह के समय जो चिड़ियाँ होती हैं वो भी बहुत खुश मूड में होती हैं और वो भी पेड़ों पर बैठ कर के कूकने लगती हैं, गाना गाने लगती हैं. द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न. डिस्टेंस फॉर अवे, दूर जो हंट्समैन होते हैं, शिकारी होते हैं, विंड्स हिज हॉर्न. व्हेन ही स्टार्ट्स हिज वर्क इन द मॉर्निंग ही बिकेम आल्सो वेरी हैप्पी एंड ही स्टार्ट सिंगिंग इन द मॉर्निंग. वो जो शिकारी है वह भी अपने काम पर जब निकलता है, शिकार करने निकलता है, तो बहुत खुश होता है और वह भी खुश होने के साथ ही गीत गाता हुआ निकलता है. एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी. और जो स्काई लार्क इज अ बर्ड हु सिंग्स वेरी स्वीट सॉन्ग. इट आल्सो बिकेम वेरी हैप्पी इन द मॉर्निंग. सी स्टार्टेड सिंगिंग. वो जो स्काई लार्क पक्षी है वह भी सुबह के समय प्रसन्न होकर के गीत गाना शुरू करती है और फिर पोएट उसको फॉलो करते हैं. पोएट भी उसके साथ में गाते हैं तो वो कहते हैं कि वो मेरे साथ गाती हैं. द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी एंड ही फील्स इट इज़ वेरी प्लीजेंट एटमॉस्फेयर. सो ही सेज वाट स्वीट कंपनी. सो ही सेज, इसलिए वो कहते हैं कितनी अच्छी कंपनी है हमारी कि हमें स्काई लार्क के साथ गाने का अवसर मिल रहा, वो भी मेरे साथ गाना गा रही है. इन सेकेंड स्टैंजा. बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्ड द लिटिल वंस स्पेंड द डे इन साइंग एंड डिस्मे. इन सेकेंड स्टैंजा. द बॉय who gets early in the morning in summer days, who likes to sing a song with his skylark, he became very sad. Why? We read in this stanza. But to go to school in a summer morn, in a summer season, as he know he has to go to school, his happiness finished. जैसे वो समझता है कि मुझे स्कूल जाना है, उसकी सारी खुशियाँ समाप्त हो जाती हैं. इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे. ड्राइव्स दूर करना, अवे करना, फिनिश करना, ऑल जॉय जो उसकी सारी खुशियाँ होती है, सुबह सुबह का उठने का, कोल्डनेस का और इतने अच्छे एटमॉस्फेयर का, वो सारे अपने आप से लगते हैं फिनिश हो गए, दूर चले गए. बिकॉज अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्ड द लिटिल वंस स्पेंड द डे. लिटिल वंस इज यूज्ड फॉर द चाइल्ड. जो छोटा बच्चा है, ही हैज़ टू स्पेंड द डे अंडर अ क्रूएल टीचर. ए क्रूएल टीचर हु हैड नो पिटी ऑन हिज आइज. जिनकी आँखों में कोई दया नहीं होती है बच्चे के लिए. वो कुछ भी मिस्टेक करता है उसके लिए वो पनिश कर देता है टीचर. उसके पास पिटी नहीं होती है, दया नहीं होती है.
तो उस ऐसे में उस बच्चे को पनिशमेंट की तरह से ये जो आवर्स स्पेंड करने पड़ते, जो घंटे बिताने पड़ते स्कूल में, बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होते हैं और वो बच्चा वहाँ पे खुश नहीं होता है। वो सोचता है कि कब ये टाइम व्यतीत हो जाए। अंडर अ क्रूएल आई आउटवर्ड, क्रूएल आई इज़ यूज फॉर द टीचर, क्रूएल निर्दयी, हु हैज़ नॉट पिटी फॉर द चिल्ड्रेन, द लिटिल वंस स्पेंड द डे, जो छोटे बच्चे हैं वो अपना बहुत सारा समय उस टीचर के बीच में, उसकी आंखों के सामने व्यतीत करते हैं। इन साइंग एंड डिस्प्ले, साइंग टेक लॉन्ग ब्रेथ, लंबी सांसें लेना, मतलब कि आहें भरना। वो बच्चे आहें भरते हैं कि अरे अभी तो हम स्कूल में ही हैं, अभी तो हमें कोई भी काम हम अपने मन से नहीं कर सकते हैं। होपलेस हो जाते हैं, डिसमे हो जाते हैं बच्चे कि हम यहाँ पर खुश नहीं हैं। इन नेक्स्ट स्टैंजा, then at times I drooping sit and spend many an anxious hour, nor in my book can I take delight, nor sit in learning's bower, born through with the dreary shower. In this stanza, the little ones then at times, और फिर उस समय I drooping sit, अपना सिर झुका करके बैठना पड़ता है, और बहुत सारे एनेक्सियस आर, बहुत ही जो परेशान करने वाले, जो टीडियस होते हैं, बहुत ही उबाऊ घंटे हमें उनकी आंखों के सामने स्कूल में व्यतीत करने पड़ते, स्पेंड करने पड़ते हैं। और ऐसे में नॉर बुक कैन टेक डिलाइट, बुक्स ऑलवेज डिलाइट द मैन आर चाइल्ड, बुक्स जो है उसमें बहुत इन्जॉयमेंट मिलता है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, सभी को। लेकिन एट दैट टाइम, उस सिचुएशन में, उस स्कूल में बच्चे को बुक से भी कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, कोई इन्जॉयमेंट नहीं मिलता है। नॉर सिट इन द लर्निंग्स बावर, और ना ही जो वहाँ स्कूल में बावर्स के नीचे, वहाँ पे स्कूल में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे कहीं भी उसे अच्छा नहीं लगता, कहीं भी उसे आनंद नहीं आता है। बॉर्न थ्रू विद द ड्रीयरी शावर, और ना ही उसे शावर के नीचे ही कोई आनंद आता है, वो बहुत ही उदास हो जाता है। हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय सिट इन अ केज एंड सिंग, हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग। इन दिस स्टैंजा ही वांट्स टू से, कैसे, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय हु टेक बर्थ फॉर द एंजॉयमेंट, हाउ कैन ही sing, how can he sit in the cage silently without singing, without enjoying। वो चिड़िया जिसका जन्म ही खुशी मनाने के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है, कि वह फुल टाइम एंजॉय करे, वो आकाश में उड़े या फिर वो अपने घोंसले बनाए, तरह तरह के पेड़ों पर बैठ के गाना गाए, खुश हो। अगर उसको किसी पिंजड़े में बंद कर दे तो कैसा फील करेगी। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बॉर्न फॉर जॉय, जिसका जन्म ही केवल खुशी के लिए हुआ है, वो पिंजड़े में कैसे बैठ सकता है। हाउ कैन ही सिट इन द केज विदाउट सिंग, बिना गाए, और पिंजड़े में बंद होने के बाद वो कैसे गा सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स अनॉय, और उसी तरीके से एक बच्चा जब वो डर के वातावरण में रहता है तो वो कैसे खुश हो सकता है। बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, अपने पंखों को, जो सॉफ्ट उसके नाजुक पंख होते हैं, अपने पंखों को जैसे बर्ड्स छिपा के बैठ जाते हैं सिर झुका के पिंजड़े में, वैसे ही बच्चे भी अपने जो मन के पंख होते हैं इधर उधर खेलने की, एंजॉय करने की, उसको वो दबा करके चुपचाप शांति से बैठ जाते हैं स्कूल में। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, जो बर्ड हैं वो अपने स्प्रिंग सीजन को, जिसमें बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि उस समय का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा होता है, तो सारे जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे उसमें फ्लावरिंग हो जाते हैं। जो बर्ड्स हैं वो अपना इधर उधर गाना गाने लगते हैं, सिंगिंग करने लगते हैं, चार्पिंग करने लगते हैं। तो बर्ड्स उस समय कैसे चुपचाप बस स्प्रिंग सीजन में एक पिंजड़े में कैद होकर रह सकता है, वैसे एक छोटे बच्चे जब उसका डेवलपमेंट का समय है, खुश होने का समय है, उड़ने का समय है, एंजॉय करने का, वो फिर किसी स्कूल के केज में कैसे बंद हो सकता है। स्कूल उसको एक पिंजड़े की तरह लगता है, जैसे बर्ड का पिंजड़ा होता है, वैसे ही स्कूल उस बच्चे के लिए केज की तरह लगता है।
O father and mother, if birds are nipped and blossoms blown away, and if the tender plants are stripped of their joy in the springing day, by sorrow and care's dismay, how shall the summer arise in joy, or the summer fruits appear? He refers to the parents. He says to the parents, he asks to the parents, O father and mother, if birds are nipped, अगर कलियाँ ही कट जाएंगी, कलियाँ ही टूट जाएंगी, if we pluck the birds in starting, how can it blossoms? वो कैसे फिर खिलेंगे? अगर फूलों में कलियाँ ही, पेड़ों में कलियाँ ही नहीं रहेंगी तो फूल कहाँ से आएंगे? एंड ब्लोजम्स ब्लोन अवे, और जो फूल खिल चुके हैं अगर वो ब्लोन अवे, अगर वो उड़ गए, फूल तो खिले और खिलने के बाद मुरझा गए, मुरझा के अगर वो ख़त्म हो गए तो फिर दूसरे फूल कहाँ से आएंगे? एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड, और जो छोटे छोटे पौधे हैं, प्लांट्स हैं, उनको शुरू में ही काट दिया जाता है, कट कर दें, उनको डिस्ट्रॉय कर दें, आर देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, तो ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंग, जब स्प्रिंग का सीज़न हो, बसंत का समय हो, उनका खिलने का समय होता है, उनके डेवलपमेंट का समय होता है, उसी समय अगर हम उनको कट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो फिर फ्लावर्स कहाँ से आएंगे, डेवलपमेंट कहाँ से आएंगे? उस बसंत के समय में जब उनके खिलने का समय है हम उन्हें उसी समय नष्ट कर देते हैं, तो फिर फ्लावर्स कहाँ से आएंगे? एटमॉस्फेयर कहाँ से चेंज होगा और कैसे स्प्रिंग सीजन हम सेलिब्रेट करेंगे? इसी तरीके से अगर छोटे बच्चों को स्कूल में ही इस तरीके से पनिशमेंट के साथ लाइफ स्पेंड करना पड़े, वो अपने आप को परतंत्र समझे, डिसिप्लिन के अंदर समझे, कोई शरारत नहीं कर पाएँ, कोई अपने मन की चीज़ें कंप्लीट ना कर पाएँ, तो उन्हें लगता है कि हम तो पिंजड़े में बंद पक्षी की तरह हैं। इसलिए अपने फादर को रेफ़र करता, मदर फादर को, कि हमें इस तरीके से पिंजड़े में मत बंद करो अभी। तो ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे बाय सारो एंड केयर्स डिस्मे, वो सौरों में डूब जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, कोई मतलब उनकी अच्छी कुछ भी उनके पास प्लेजेंट नहीं होता है, वो बहुत ही दुख में डूब जाते हैं, होपलेसनेस हो जाती है, बहुत ही निराश हो जाते हैं, और वो कहते हैं हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, इस समर में खुशियाँ फिर कैसे आएंगी, या फिर हम समर के जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे निकलेंगे, जब उसमें से कलियां ही नहीं हैं, फूल ही नहीं हैं, तो फल कहाँ से लगेंगे? अर्थात फल नहीं लगेंगे, समर सीजन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से अगर बच्चे भी जब उनके डेवलपमेंट का टाइम है, खिलने का समय है, उनके चारों तरीके से सर्वांगीण विकास का समय है, उनकी इच्छाओं को दबा दिया जाता है, उनके मन को दबा दिया जाता है, स्कूल के डिसिप्लिन में उनको बंद कर दिया जाता है, तो उनका डेवलपमेंट कैसे हो पाएगा? इट इज़ कंपोज्ड बाय विलियम ब्लेक। आई अंडरस्टूड, यू अंडरस्टूड इट।